लूका 16:10 में यूं लिखा है, Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. जो And- जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुताय में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. और जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है वो बहुतायत में भी विश्वास योग्य नहीं होगा। So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? तो अगर संसार तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते सांसारिक चीजों में, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता आत्मिक चीजों में कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? और जब तुम दूसरों के प्रॉपर्टी पर, दूसरों के सामान का तुम अच्छे से देख रेख नहीं कर सकते, तो कौन तुम्हें प्रॉपर्टी देगा ताकि तुम अपनी चीज़ों का ध्यान रख सको? So last week, I had my final conversation with one of my team members. तो पिछले हफ्ते इनकी लास्ट बातचीत हुई एक टीम मेंबर के साथ। She was somebody I recruited last year. वो एक कैंडिडेट है जिनको इन्होंने नौकरी पे रखा इंटरव्यू लेकर के पिछले साल। So she was new to the company. तो वो इस समय उस कंपनी में नहीं है। And then she was quite emotional during that last conversation. और वो काफ़ी भावनात्मक हो रही थी जब मैं उनसे आखिरी बार बातचीत कर रही थी। My daughter actually overheard the conversation और एलियाना इनकी बेटी ने उस बात को सुन लिया because she was crying, a bit. Okay. तो वो थोड़ा सा भावनात्मक होकर रो भी रही थी। She just told me that, Natalie, I'm so inspired by you. तो उन्होंने कहा कि नैटली, मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा मुझे आशीष मिली है, मुझे प्रोत्साहन मिला है। A lot of people in her because she lives in China, so a lot of people in the company in China also knew that they're going to leave the company. तो बता रही थी कि उसी तरीके से वो चाइना में रहती हैं, तो चाइना में भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी निकाला जा रहा है। And they weren't working so hard. और वो लोग मेहनत से काम नहीं कर रहे थे इस समय। And look at Natalie, she's just working so responsibly. और इस समय नैटली सिस्टर को देखो, ये कितने मेहनत से ईमानदारी से काम कर रही हैं। So, even though I know that probably nobody cares, तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इस चीज़ की कदर नहीं करता, but God knows, right? मगर परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। And who knew that she would actually be inspired? Because I wasn't doing it for her. और कौन ये सोच सकता था कि उनको ये अच्छा लगेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ये उनके लिए नहीं काम कर रही थी इस तरीके से, वो परमेश्वर के लिए कर रही थी। So the Lord knows. तो परमेश्वर जानता है। And it says, right, even whoever is entrusted with little, तो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है will also be trusted with much. वो बहुतायत में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। So I encourage you, brothers and sisters, तो इस समय सिस्टर आप सबों को, हम सब आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, do not take your word for granted. संसार की बातों को मन पे ना लगाएं, Do it well. ईमानदारी के साथ बेहतर तरीके से करें, Give your very best. अपना बेस्ट दें, Because you represent Jesus क्योंकि आप यीशु मसीह in को, your workplace. क्योंकि आप यीशु मसीह को दर्शाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। And even though people might not even recognize you, और हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट ना करें, God will reward you. परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा, ब्लेस करेगा। God will take care of you. परमेश्वर आप सबों का ध्यान देगा। Amen. आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Let's just pray now. आइए इस समय हम लोग दुआ करेंगे। तो हम एक मन होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए। Let's all worship with Him, one spirit and one voice. Hallelujah. Everyone
करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा
कफारा मेरा तू ही है, He is our atonement. सहारा मेरा तू He is our strength. कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे Heavenly Father, we thank you for this amazing time. And we know, Lord, that you are in midst of us.
as we worship in multiple tongues, as we worship in Hindi, as we worship in English, may your name be lifted up, Lord. Lord, we pray, may you unite us all in one love, in one spirit. And as we sing, Lord, may we be in one body of Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us continue to praise and worship our Maker, the Maker of heaven and earth, and of ourselves, and of everything. Let everything that has breath praise the Lord.
will be liberated from our bondage. We're the sons and daughters. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom.
You indeed, Lord, are in right Bless everyone present here, Lord. Give us a sound mind and a true heart of worship as we listen to your word and we immerse ourselves in it. And let our hearts be transformed. And let us operate, Lord. Help us to operate not from a place of fear, but from a place of faith, Lord. In Jesus' name. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। इस जगह पर आप मौजूद हैं, इस जगह पर आपका काम होने पाए। आज हम आपकी वचन सुने खुदा, आपका वो वचन हमारे कानों के अंदर प्रवेश करे, हमारे हृदय से बातचीत करे और हमारे जीवन को बदल दे। आज हमारे अंदर खुदा वो भूमि आप तैयार के जबकि जब इसमें आपका वचन बोया जाए वो 100 गुना और अधिक फलवंत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और सब लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी जगह पे आप लोग बैठ जाएं, बी सीटेड। Praise the Lord. जय मसीह की। हालेलुया। So we praise God for blessing Sai Church with growth. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं साई चर्च की बढ़ोतरी के लिए। So I invite now Pastor Pritam to present some membership certificates. हालेलुया। इस समय हम लोग हमारे नए मेंबर्स को सर्टिफिकेट्स देंगे। Thank you. Our annual general meeting will be next Sunday. अगले संडे हमारा एनुअल जनरल मीटिंग होगा। And if you are a member of the church, तो अगर आप चर्च के मेंबर हैं you have to come for the AGM. तो आपको एजीएम में आप आइए। The AGM notice has been given out 3 weeks ago. आप सबों को एजीएम का नोटिस 3 हफ्ते पहले से भेजा जा रहा है। Last week and even today, if you have missed any Sunday. और पिछले हफ्ते और आज भी आप लोगों को बताया जा रहा है। Now,
Today we are happy to introduce new members to our church. इस समय मुझे खुशी हो रही है हमारे चर्च के नए मेंबर्स को आप सबों के साथ इंट्रोड्यूस Brothers कराना। and sisters, church membership is important. चर्च मेंबरशिप एक जरूरी चीज है। Church membership signifies that this place is your spiritual home. जब आप मेंबर बनते हैं ये बताता है कि ये कलीसिया आपका आत्मिक परिवार है, And that आपका you are a आत्मिक घर है representative of the church. और आप इस चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। I understand some of us are very free and maybe you've got a lot of time in your hands. आप में से बहुत सारों के पास बहुत सारा समय हो सकता है, You can visit as many churches as possible. तो आपके पास समय है, आप चाहें तो बहुत सारे चर्चेज में आप जाएं, विजिट करें, You're welcome to. आप कर सकते हैं। You know, it is the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है And all churches are one church. It's called the body of Christ. और हम सब चर्च मिलकर एक ही चर्च है, उस कलीसिया के हिस्से हैं। But मगर it's important for you to be actively involved in one church. मगर आप सबों के लिए जरूरत है कि आप लोग एक्टिवली किसी ना किसी एक चर्च के साथ जुड़े रहें और वहां पर आप कार्य करें, To give up your tithes to the church. ताकि आप अपना दशमांश दे सकें, To serve the church. ताकि आप वहां सेवा कर सकें, To pray for the church. ताकि आप कलीसिया के लिए दुआ कर To सकें, welcome people to the ताकि church. आप लोगों को वेलकम कर सकें। Use your spiritual gifts. जो भी आपके आत्मिक उपहार हैं, गिफ्ट Be हैं, accountable to the leaders. अपने लीडर्स के बातों को सुनें And find your joy in service of the church. और जब आप कलीसिया में सेवा करते हैं उस चीज में आप आनंद को ढूंढें। The Bible says in the book of Acts, परमेश्वर का वचन प्रेरित काम में कहता है, as many as those who have believed जितनों ने भी परमेश्वर के बात पे विश्वास किया and have been baptized, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया they were added to the church. वो कलीसिया में जुड़े गए। Now in our church, we're going to give you certificates तो हमारी कलीसिया में इस समय हम आपको सर्टिफिकेट्स देंगे so you can add to your file, all right? ताकि आप उसे अपने फाइल अपने प्रोफाइल में रख सकें। Okay, so we're going to give you baptism certificates. तो इस समय आप लोगों को मेंबरशिप सर्टिफिकेट If समझिए। you're not here, we'll give you next week. Okay? Sandeep Kaur. संदीप कौर, Thank you. So once you've given it, you wait for us. Thank you. Welcome. Okay, you hold this certificate, okay? It's nicely done up, huh? It's gold in color. Our church believe in giving you the best, gold. हमारे चर्च में हम बेस्ट करते हैं। No, sorry, only gold color, but not gold. Next one, Angeli Samuel. No, Sister, wait. आप ही रहे। Angeli Samuel. Thank you very much. Mehra Purnima. पूर्णिमा, सिस्टर पूर्णिमा मेहरा, Jada Kiran. सिस्टर किरण, ये शायद Jada Kiran. ज्यादा किरण, ये शायद कोई दूसरी सिस्टर किरण है। Okay, never mind. It's okay. No problem. Okay, maybe they're not here. That's why they're not working. But Kanwaljit Kaur. कमलजीत कौर, No, Kawaljit Kaur. Sorry. Okay, not here. No problem. Okay, I think this is a Telugu lady. Okay. Kajal. सिस्टर काजल, Kajal. And last one here. Karistan. सिस्टर कैरिस, Thank you, Carrie. We are so blessed. Okay, I'm going to call our leaders here. I'm going to call Deepak, Anu, okay, my wife Balvin, come forward. Any other leaders? Come, let's come close here. Come, Natalie. I want every one of you to stand. इस समय हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। We're going to pray for them. I'm going to get one of our board members. Come, everyone, why don't we go behind? Okay, guys, it's important. Come, all our come. Let's चलिए go हम लोग behind. पीछे चले जाएंगे इस समय, इस पोडियम के पीछे। Behind. Okay, let's come here. हाँ जी, पीछे चले जाइए। Let's all come. You can stand one row here. We're going to pray for them. Okay, it's important to pray for people. जरूरी है कि हम लोगों के लिए दुआ करें। Come deeper, come. Abhi, come out. Come. Natalie, come. Well, logistical challenge. How do I pray for them in front of me? But never mind. I'll pray for you. Let's just stretch our hands.
आइए इसमें हम लोग अपने हाथों को बढ़ाएंगे। I get either a board member or one of the wives to pray. Anu, you are here? Okay, yeah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you for your mercy, your grace, and Lord, I thank you for your body. Lord Jesus, you're the head of the church, and I thank you that we are all members of your body, and we're all precious in your sight. And each one of us has got a function, a place in the body of Christ. And I thank you, Lord, for our new members added to South Asian International Fellowship. Thank you for these lives, Lord. Each one has their own story. Each one has their own testimony. Each one can testify the goodness of God in their lives and of the salvation and the sanctification that's happening in their lives each day. And I thank you that you've added them to our Sahi family, that Lord, that they are coming with their giftings, they're coming with their callings, they're coming with their spiritual gifts, Lord, to put their hand to the plow, Lord. And Lord, we receive them with love, we receive them with unconditional love, Lord, as they join us, Lord, for the expansion of your kingdom. As always, Lord, that you increase as we decrease, Lord, and that, Lord, when people look at Sahif, they will just see one whole body functioning together, a living organism. And I thank you for these beautiful brothers and sisters that have been added to the body. In Jesus' name, amen. Let's give them a round of applause. Thank you so much for this. Now, if you still want to be please be seated. If you want to be a member, अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, we still got other names to give to other congregations. हम लोग बाद में और लोगों को भी मेंबरशिप कार्ड देंगे। You give your names to your leaders today, तो आप अपने नाम को अपने लीडर्स को दे दें। and next week we can still put you before our AGM. तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी आप लोगों को ऐड कर सकते हैं एजीएम के पहले। Thank you. धन्यवाद। हालेलुया। We will have our tithes and offerings. इस समय हम लोग अपने दशमांश और दानों को लेकर आएंगे परमेश्वर के लिए। If you believe that our God is a generous God, can you all say amen? Amen. Amen. आमीन। इस समय हम लोग अपने मुट्ठी को खोल कर परमेश्वर के लिए दें। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर को इस समय देने का समय है। हालेलुया। I'd like to call on Eliana and Nathan. एलियाना और नीतन इस समय कलेक्शन करें। Eliana will pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless us today. Thank you for giving us this beautiful day today. I hope you bless the offering and bring it up to your beautiful kingdom, Lord. And that you bless us that we learn more about you from our speaker. And that you bless us today. In Jesus' name, amen. आमीन। हालेलुया। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my
Today we are very privileged to have with us a wonderful speaker. इस समय हमारे पास अच्छा समय है कि इस समय हमारे पास एक अच्छे स्पीकर हैं. His name is Reverend Sylvester Onye Malachi. इनका नाम है रेवरेंड सिल्वेस्टर ओनिये मलेची. He is the founder and pastor of Jesus Family Fellowship इन्होंने स्टार्ट किया है जीसस फैमिली फेलोशिप in Nigeria. नाइजीरिया में. He is an international Bible teacher ये इंटरनेशनल बाइबल टीचर हैं, and trainer. ट्रेन भी करते हैं. He has written many first-class, excellent books. इन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबों को लिखा है. He preaches the word of God with miracles following. ये जब वचन को शेयर करते हैं और तो उस समय अद्भुत काम भी होते हैं. But most importantly, he's a friend. और उस सब से बढ़कर ये एक दोस्त है. Despite his very busy schedule, इनके बिजी शेड्यूल के बावजूद he texts me every day वो हर दिन पास्टर प्रीतम को मैसेज करते हैं, the word of God. परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं. He flew last night. पिछले कल ही ये सिंगापुर फ्लाई करके आए. No, from Nigeria to Istanbul, नाइजीरिया से इस्तांबुल 12 hours layover, वहाँ पे 12 घंटे का लेओवर था. and he just arrived today. और आज ही सुबह सिंगापुर वो पहुँचे हैं. He's tired, वो थके हुए हैं but full of the zeal of God. मगर परमेश्वर के लिए जोश से भरे हुए. No rest. कोई भी रेस्ट नहीं मिला He's इन्हें, coming here. सीधे यहाँ पहुँचे. Let's put our hands together. Thank you. Good morning, everyone. Can I hold it? Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर को महिमा मिले. I want to thank the Lord for the opportunity to be here today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका I दिया. am excited to be here. मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आप लोगों के And I बीच want में to thank God for Pastor Gumi. और इस समय पास्टर Gita, प्रीतम को sorry, धन्यवाद sorry. देता हूँ. I want to thank God for all the leaders of the church. और मैं साइड के सारे अगुओं का भी धन्यवाद देता हूँ. And I'm glad that you're here today. और मैं खुश हूँ कि आप आज सब यहाँ And those हैं. of you who have joined the church, I say a big welcome to all of you. Those of you who have joined the church, और मैं उनका स्वागत करता हूँ जो आज नए लोग चर्च I में say हैं. a big welcome to every one of you. और सब लोगों का स्वागत करता The church is for all of us. Amen. हूँ. कलीसिया सब लोगों के लिए. I am also part of the church और मैं भी इस चर्च का सदस्य हूँ. because we belong to the same family. क्योंकि हम एक ही परिवार का And हिस्सा हैं. Jesus is our Father. And प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है. Amen. आमीन. And I want to encourage you, join hands with Pastor, his wife, and the leadership to grow this church. और मैं इस समय आपको उत्साहित करना चाहता हूँ अपने हाथों को जोड़े पास्टर और उनकी वाइफ को Every इस one of चर्च you में. that is here, आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, I want you to open up your heart to God here. मैं चाहता हूँ कि अपने हृदय को खोलो The परमेश्वर. Bible said they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. और बाइबल ऐसा बताते हैं उन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा That is the की. only way you grow. और वो एक ही तरीका है जिसमें आप बढ़ That's सकते the हैं. only way you benefit from what God is doing in the और church. वही तरीका है जब परमेश्वर से आप उसमें You आगे बढ़ need सकते to हैं. devote yourself, जब अपने आप को आप शिक्षा में commit yourself अपने आप को समर्पित to करते हैं. listening to the word that is being preached here. जो परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है उसको Take सुनने. the pastor as your pastor, पास्टर को अपना पास्टर ले. as your father in the Lord. और परमेश्वर में अपने पिता के समान उसे. Accept the counsel that he gives you from the word of जब God. परमेश्वर की वो शिक्षा देते हैं उसे आप. When you have an issue, he prays for you. Believe in the prayers. जब आपके जीवन में कोई समस्याएं होती हैं When आप you उन्हें believe in प्रार्थना the prayers, you will see miracles. जब आप उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास करेंगे आप आश्चर्य कर्म को If देखेंगे. I pray for you and you don't believe, you won't see anything. अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं आप विश्वास न करें कुछ That's नहीं. why sometimes Jesus said, "Do you believe I can do this जब thing?" प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा कहते हैं क्या तुम विश्वास करते हो. He said to the woman who was sick, he said, "Go, your faith has made you whole." और उसने बोला कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा So बनाया. if you don't have faith when he prays for you, nothing will work. अगर आपके अंदर विश्वास नहीं अगर हम प्रार्थना करें तो So कुछ the नहीं. pastor needs to have faith, and you too need to have तो faith. पास्टर में विश्वास होने की जरूरत है. आप में सभी में विश्वास की जरूरत So है. if you believe in him as your father, अगर आप विश्वास करते हो आपका as पिता your pastor, एक
पादरी के रूप में आपके पिता I हैं। believe he has the fear of God in him. So आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का I भय believe he है। has the spirit of God in आप him. विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा He will आपके not give you wrong counsel. तो आपको बुरी वो नहीं देंगे शिक्षा। Amen. आमीन। So let's take this church as our church. इस कलीसिया को अपनी कलीसिया With all your heart serve. अपने पूरे हृदय से सेवा With करें। all your heart give. अपने पूरे हृदय से दें। With all your heart invite people to church. पूरे हृदय से लोगों को आमंत्रित And करें you will be blessed. Amen. और आप आशीष पाएंगे। I said you will be blessed. मैंने कहा आप लोग आशीष If you believe, shout hallelujah. I have a short time to talk to you. मेरे पास थोड़ा समय आपसे बात करने का। You know, when you are interpreting, the time becomes double. जब इंटरप्रेट करते तो समय आधा हो जाता है। So if they give me 30 minutes plus 30 minutes, then it becomes 1 hour. अगर मुझे 30 मिनट का समय दिया 30 मिनट मिलके 1 घंटा हो जाता So है। I'm giving 30 minutes, so I'm going to cut it. So my message will be 15. She will take 15. So we're sharing. अगर मुझे 30 मिनट का समय मिला तो मुझे 15 मिनट में मैसेज। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Father, in Jesus' name, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के we नाम welcome you, Holy Spirit of the Lord. परमेश्वर की पवित्र आत्मा का हम स्वागत Fill this room with your power. इस कमरे को अपनी उपस्थिति से भर Fill this room with your spirit. अपनी आत्मा से इस जगह को भर। Let your presence overwhelm us. परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। I bring everyone under the authority and the power of God's word. परमेश्वर की सामर्थ्य में यहाँ पर Let faith rise. Faith. आपका विश्वास जागे In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम। Let yokes be broken. Yokes. आपकी योग तोड़े जाए In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। It's like I'm too fast. I talk slowly. It's okay. Please open your Bible with me to the book of Romans chapter 12, and I want to read verse 2. रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय में अपनी पुस्तक को खोलें। Romans 12, verse 2. रोमन्स 12 और उसकी दूसरी आयत। Do not conform to the pattern of this world, इस संसार के सदृश न बनो but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। I want to read it again. मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। Do not conform to the pattern of this world, इस संसार के सदृश न बनो but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है Then you'll be able to test and approve जिससे तुम परमेश्वर की what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। Once a man or a woman has given his or her life to Jesus, जब किसी मनुष्य ने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया the rest of your life with Him is unlearning life and learning the new life. तो एक नया जीवन हो जाता है परमेश्वर में आपका। Unlearning, you relearn. Yes, you unlearn what you have learned before and you learn new things. ओके आप नई चीजें सीखते हो जो आएंगी और जो पुरानी है उसको दोबारा से सीखते हो जो सही हो। Everyone here, you know something, you understand something, you have been living with what you have been taught over the years. आप यहाँ पे जो भी सब कुछ ना कुछ जानते हो और कुछ नया सीखते हो। So when you come to Christ, जब आप परमेश्वर में आते हो God wants to re-educate you about परमेश्वर life, आपके जीवन में नई चीजें फिर से सिखाना re-educate you about Himself, अपने बारे में आपको नया सिखाना re-educate you about humans, लोगों के बारे में नए about His plan and program for mankind, उसकी योजनाएं जो मनुष्य जाति के लिए so that you can live life the way He wants you to live. ताकि वो जीवन आप जी सको वो आपके लिए So the Bible said you can only be transformed by the renewing of your mind. तो बाइबल हमें बताती है आप अपने जीवन को तभी बदल सकते आपके मन के नए हो जाए। So if you come to Christ from the Hindu background अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हिंदू or the Buddhist background और बुद्धिस्ट बैकग्राउंड or wherever you're coming from, और आप कहीं से भी आ रहे हो you can't serve Christ with that mindset. आप उस माइंडसेट से प्रभु यीशु मसीह की सेवा You need to relearn about life. आपको
फिर से सीखने की जरूरत है। You need God to re-educate you, work on your mind so you can see through His eyes. हमको फिर से नई चीजें सीखने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के बारे में सीख सकें। Only then will living for God be easy for you. तभी हमारा जो परमेश्वर में जीवन होगा आसान होगा। The problem we have is that people come to God with their minds not changed. प्रॉब्लम क्या है कि लोग परमेश्वर में आते हैं पुराने And माइंड they are still unwilling to change the way they see. और वो बदलाव नहीं चाहते। So the pastor is teaching, the church is teaching, but they just hear and it goes out to the other way. वो पास्टर सिखा रहे हैं, कलीसिया सिखा रही है, वो सुनते हैं। Their mind is made up on what they want to do and how they want to live their life. उनका दिमाग उस चीजों से भरा है जो वो चाहते हैं, जो वो You करना can't चाहते please God that हैं। way. आप परमेश्वर को इस तरह से प्लीज नहीं You can't succeed as a इस believer तरह that से way. आप आगे सफलता नहीं पा So the सकते। Bible says कि बाइबल हमें बताता you है must understand you are now in a new kingdom. आप इस चीज को जाने, आप एक नए राज्य में The ways of this kingdom is different from the one you knew. और इस राज्य के जो नियम है अलग है जो आप जानते थे। The principles of this kingdom is not the same with the principles that you have walked before. और आप जो पहले जिन प्रिंसिपल जिस नियम से चलते थे वो इस राज्य के Do you understand what I am saying? आप समझ रहे हैं क्या? So you need God to educate you on His ways. परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की नई चीजों को सीखें। He wants to re-educate you. That is why He talks about renewing of your mind. इसीलिए वो बोल रहा है अपने मन के नए जरिए परमेश्वर की नई बातों को सीखें। Are you understanding me? आप समझ रहे हैं? So when you come to God, जब आप परमेश्वर what God wants you to do is open up your heart. जब मैं परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोले, Don't close it. उसको बंद न रखें, Open it up. पूरा खोल दें। Forget what you were taught by your उसे parents. भूल जाए जो आपने पीछे से सीखते आए हैं। Forget what you were taught in school. उसको भूल जाए स्कूल Forget all the books you read and all the programs you watched. और जो सारे प्रोग्राम्स आपने देखे, Forget about the things you learned, all the degrees you have, put it aside. जो सारी डिग्री आपके पास सब कुछ भूल जाए, Forget about where you are coming from. उसको भूल जाए आप कहाँ से आ गए। The problems, the challenges you had and the impressions they had on you, forget about them. और प्रॉब्लम और चुनौतियां ये कि आप उन सबको भूलो। Let God re-educate you. उस परमेश्वर को आपको नए सिरे से सिखाने दें। Jesus said, be my student. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे शिष्य Learn of me, he said. मेरे से सीखो, Learn of me. मेरे से सीखो Understudy me. और मुझे समझो। Let me teach you how to live, how to move in power. मैं आपको सिखाऊं आप कैसे सामर्थ्य में बढ़ो, How to walk in dominion over sin, over Satan, and over the problems of कैसे life. शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाओ। So, Bible study is important. तो बाइबल का पढ़ना बहुत जरूरी है। Paying attention when the message is being preached is very important. उस चीजों को ध्यान से सुनना जब मैसेज आपको सुना। Don't allow the devil to deceive you so that when the pastor is preaching, you're busy doing Facebook and doing WhatsApp. शैतान आपको धोखा दे जब पास्टर प्रीच करे तो आप Pay फेसबुक और attention. सोशल ध्यान दें Make time to study the word. और समय निकाले परमेश्वर का वचन पढ़ने के For लिए। the rest of your life, पूरे जीवन भर के लिए God will keep working on your mind. परमेश्वर हमारे You know why? Every man lives the way he thinks. और हर मनुष्य ऐसे जीवन जीता जैसा वो सोचता है। Your thoughts determine what you say. आपके जो विचार है वो डिसाइड करते हैं आप क्या Your thoughts determine how you feel. आपके जो थॉट्स तो विचार है Your emotions. आपको कैसा लगता है। Sometimes you are happy because of what you're thinking. कभी आप खुश होते हैं जैसा The next moment you're sad because of what you're thinking. और आप जो सोच है उसके कारण आप The next moment you're angry and bitter because of what you have been और thinking. बहुत बार आप के सोच के कारण So our thoughts create our emotions. वो हमारे Make विचार us feel the way we feel. और जैसा परमेश्वर सोचता है Not necessarily because of what someone said or what someone did or what you are going through. इसके कारण ही किसने क्या बोल दिया, क्या विचार आपके हैं, किसने क्या बोला, But what you're thinking about what the person said. और जो आप सोचते हैं उसके कारण What you are thinking about what the person did. और जो आप सोचते रहते हैं What you are thinking about what you are going through, that is what affects you, your किस thoughts. चीज से आप निकल रहे जब उसके बारे में सोचते थे वो सब आपको अफेक्ट करता So when you fill your mind with the word, जब आपने अपने मस्तिष्क को मन को and you let God's perspective become your perspective to life, और जैसा परमेश्वर आपके बारे में it सोचता है will guide the way you think. और आपको वहाँ लेके जाएगा जब परमेश्वर It will shape the way you receive, और जैसे आप सोचते उस the conclusions you reach.
और जिस चीज पे the emotions that are जिस created, निष्कर्ष पे आप the choices that you make, जैसे आप सोचेंगे and the actions that you will और जो manifest. चीजें आप करेंगे, The word has power. परमेश्वर के वचन में That's सामर्थ्य why है every religion is talking, और इसलिए सब कोई बात teaching something. सब कुछ कोई Because सिखा what you hear registers in your brain. और जो आप सुनते हैं आपके दिमाग What you में see registers in your और brain. जो आप देखते हैं वो आपके What मन you में touch, what you feel registers in your और जो आप brain. देखते हैं जो And your brain is constantly working और आपका दिमाग हमेशा and they affect you. और वो आपको करता Now, because of time, please open your Bible with me to Gospel of John, chapter 1, verse 12, and I'm reading King James Version. और यूहन्ना की पुस्तक में आप वचन को खोलें। Now, having said that, I think you have an idea of what I'm talking about. I want to change the way you see. I want you to start seeing yourself the way God sees you. मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसा देखें जैसा परमेश्वर आपके बारे में John's Gospel, chapter 1, verse 12. यूहन्ना और उसका पहला वचन But as many as received him, और जितनों ने उसे ग्रहण किया to them gave he power उसने उन्हें अधिकार दिया to become the sons of God, परमेश्वर के संतान होने even to them that believe on his name. और उन्होंने जो उसके नाम परमेश्वर Verse 13. 13वें वर्ष Which were born not of blood, वे ना तो लहू से nor of the will of the flesh, न शरीर की इच्छा से nor the will of man, न मनुष्य की इच्छा से but of God. परंतु परमेश्वर Somebody say, I am born of God. हम लोग बोले परमेश्वर से Talk to your neighbor, tell your neighbor, I am born of हम God. बोले परमेश्वर से उत्पन्न हुए You didn't hear what I said? Touch your neighbor, talk to the person. Say, I am born of God. परमेश्वर से उत्पन्न हुए कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ। Now, this may sound strange. The Bible says he gave you power to become a son of God. आपको बहुत अजीब सा लगे पर बाइबल हमें बताया उसने हमें सामर्थ्य परमेश्वर अधिकार दिया परमेश्वर की संतान होने का। How many of you believe that God does not कितने lie? ऐसा विश्वास करते हैं? So who are you? आप कौन हैं? I thank God for the choir. They are in the spirit. या परमेश्वर की संतान। They sang a song about being a child of God, right? हम लोग वो गाना गाए थे कि परमेश्वर की संतान being a child of God। Amen. आमीन। Who are you? आप कौन हैं? You see, the problem is identity crisis. बहुत बार ये होता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है हम लोग समझ नहीं पाते हम कौन Some of us see ourselves as members of the church. हम लोग बहुत अपने आप को एक चर्च के सदस्य If they ask you, who are you? I'm a Christian. आपसे लोग पूछे कौन है आप बोलेंगे मैं मसीह हूँ It's very difficult to find someone who introduces himself as I'm a son of God. बहुत मुश्किल है किसी का ऐसा मिला जो बोले मैं परमेश्वर की संतान Have you ever introduced yourself like that? क्या आपने कभी अपने आप को किसी को इंट्रोड्यूस किया ऐसे They ask you, what's your faith? I'm a Christian. तो आपके बारे में पूछे मैं एक I'm a मसीह Christian. कि फेथ के मैं एक मसीह हूँ You are not called to be a Christian. आप मसीह नहीं बुलाए गए आप So, क्या Pastor, बुलाए am I preaching something wrong? Why are they looking at me like that? You are not called to be a Christian. आप मसीह नहीं बुलाए गए You are not given power to be a Christian. आपको ऐसी सामर्थ्य है You मसीह are में called to be a son of God. आप परमेश्वर की संतान होने के You are given power to be a son of God. आपको वो अधिकार दिया कि And आप God परमेश्वर की expects you to believe that you are a son of और God. परमेश्वर चाहता है कि आप इस पर विश्वास He करें wants you परमेश्वर की to संतान carry yourself as a son of God. आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करें आप परमेश्वर की He संतान wants you to look at life as a son of God. अपने जीवन को ऐसे जिए कि आप परमेश्वर He wants you to reason as a son of ऐसे God. चीजों को ग्रहण Relate as a son of God. ऐसे ग्रहण करें आप परमेश्वर Make की संतान decisions as a son of God. ऐसे निर्णय ले जैसे कि आप परमेश्वर की संतान Handle issues as a son of God. You see, समस्याएं आए बोले परमेश्वर की it संतान changes everything. इसमें चुनौतियां The things you will say, the things you will do, where you will go, how you will live, how you will behave, the kind of conversation you will have will be different. जब आप ये विश्वास करते हैं जैसे आप जीते हैं जैसे आप चीजें करते हैं जैसे आप चीजें सुनते हैं सब बदल जाएगी When you start to see yourself as a son of God. जब अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में देखते And this is the challenge that we have in the body ये of Christ. चुनौती है हमारे इस पर So we are just going around like people who belong to a group. हम लोग ऐसे Name of the कहते church. हैं कि हम एक ग्रुप I'm a Christian. I'm a Christian. You're like someone who has just joined a club. कि जैसे क्लब से जो इस कलीसिया का हिस्सा हूँ मैं एक मसीह हूँ No, it's a life that He gave you. बट वो हमें एक जीवन देता His life, है उसमें His nature, उसका His चरित्र, spirit. उसकी He made you one with Him. वो अपने साथ आपको एक करता है I in you, you in me. तुम मुझ में हो मैं तुझ में Scripture says, He who joins himself to the Lord Jesus becomes one
with him in spirit. बाइबल बताती है कि जो अपने आप को मसीह में एक कर देता है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता So it is not you who is alive, it is Christ who is alive in and through you. है। आप नहीं है जो जीवित और मसीह है जो आप में जीवित और आप। If you read Colossians chapter 3, अब आप कुलुस्सियों की पुस्तक उसका अध्याय 3 I like to read from verse 1. मैं उसकी पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। If then you have been raised with Christ, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, he says, set your hearts on things above, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ is seated at the right hand of the Father. जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने Set your mind on things above, अपने मगज से अपने दिमाग को not on earthly things. स्वर्गीय चीजों पर लगाओ ना। Verse 3, for you died, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए and your life is now hid with Christ in God. और आपका जीवन इस समय मसीह में और परमेश्वर में। Verse 4, 4 की आयत, when Christ who is your life shall appear, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, and you too will appear with him in glory. तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित And look प्रकट at हो verse जाओ। 4. और 4 की आयत, When Christ who is your life, जब मसीह जो हमारा that's जीवन है, NIV. King James says, when Christ who is our life. और किंग जेम्स में लिखा है मसीह जो Now हमारा it didn't say in our life or in your life, depending on your translation. ट्रांसलेशन में कि वो आपके जीवन में हो या आपका You जीवन, died. आप मर चुके। So who is alive? Christ. कौन जिंदा Who is living through you? यीशु मसीह। Christ. आपके जीवन Whose life are you living? Christ. किसका जीवन आप So who are you? Christ. आप कौन है? मसीह। So how do you see yourself? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? I'm a Singaporean. कि आप देखते हैं मैं सिंगापुरियन हूँ, I'm Chinese. I'm Indian. मैं चाइनीज हूँ, भारतीय हूँ, अफ्रीकन। Where do you come from? Oh, I come from originally from Malaysia, originally from India. It doesn't sound like you. कि आपको ऐसा लगता है आपकी We तरह are always looking at ourselves in the natural. हम लोग हमेशा अपने आप को नेचुरल में That was you before. वो But पहले your था, mind is still stuck there. जब आपका दिमाग वहाँ पे, You don't focus on the light that comes from above. आप उस पे ध्यान लगाए जो So परमेश्वर he है। says, set your heart there, set your mind there. Don't be earthly minded. अपने हृदय को अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं पर Don't always see yourself as someone from here. अपने आप को यहाँ से ना देखे The day you start focusing on the light that comes from heaven, that's the day you start to live in power. कि जब आप अपने आप को ऊपर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर That's the day the devil loses his grip over you. That's the day the devil loses his grip, his और power तब जो over है you. शैतान आपके जीवन में अपनी पकड़ को छोड़ देता है। As long as you're earthly minded, you will keep suffering the oppression of the enemy. जैसे आपका दिमाग नीचे की वस्तु में लगा, हमारे जीवन You need to में rise. हमें उठने की जरूरत In है, your spirit, rise. अपने आत्मा में बढ़ने की Pull जरूरत yourself out of this world. है, अपने आप को Focus on the life that comes from heaven. जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में ऊपर से जो जीवन Remember, आता है। God knew you were living somehow before He came to you and said, I give you a new life. परमेश्वर जानता है उससे पहले आप कैसे जीते थे और आप एक नया जीवन। Why give us a new life if He wants us to continue to live the वो old? आपको नया जीवन क्यों देगा अगर आप पुराने जीवन की तरह अपना जीवन So जीना चाहते हैं? if I am alive here, and then He now gives me another life, that means He doesn't want me to live that life. He wants me to live the life He is now giving me, which is a higher and superior life. अगर आप यहीं पे रहे तो उसको नया जीवन देने की क्या जरूरत है? नया जीवन इसलिए देते कि आप नए जीवन के द्वारा चले और ऊपर की वस्तु स्वर्गीय Let this वस्तु word renew your mind. कि परमेश्वर का वचन आपके मन को You नया are करे। not an earthly person anymore. आप earthly person नहीं है, You come from above. आप ऊपर से आए हैं। The life you are now living is from above. जो जीवन आप जी रहे हैं वो ऊपर से आए It हैं। is a higher life. एक ऊंचा जीवन, It's a superior life. एक बड़ा जीवन It's a life of power. और सामर्थ का जीवन। Where the devil can no longer tread upon you. जब शैतान आएगा तो वो डर के भाग, He has no power over you anymore. उसकी कोई सामर्थ आपके, Sickness cannot reign in your body anymore. अगर बीमारी आई हो, Demons cannot possess your body anymore. दुष्ट आत्मा Do you या understand बीमारी, that? आप समझ Whatever रहे हैं? challenge that comes your way, you have power over it. कोई भी चुनौती But आपके if you जीवन don't में focus on that life, you will see yourself always on that. अगर आप उस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, नीचे की वस्तु पे लगा, अपने आप को ऐसे ही देखेंगे। That's how it works. यही है So the question is, सवाल Who are है, you? आप कौन हैं? an Indian or a son of God? आप क्या एक भारतीय या A परमेश्वर के संतान? Singaporean or a man from heaven? आप सिंगापुरियन या एक स्वर्ग से आया हुआ इंसान? If you ask me, who am I? Oh, if I don't want to make you feel uncomfortable, I'll tell you I'm a Nigerian.
अगर आप मुझसे पूछें कि आपको अनकंफर्टेबल फील ना कराने का, मैं बोलूँगा मैं नाइजीरियन। But you see, because we don't want people to think bad about us or say negative things, we keep ourselves under. और हम नहीं चाहते लोगों को बुरा लगे, हमारे बारे में बुरा सोचे, हम अपने आप को नीचा When you रखें। hear Jesus every time, I came from above. अगर आप प्रभु यीशु मसीह को हमेशा My father, मैं ऊपर our से father, मेरा पिता before Abraham was, I am. अब्राहम से पहले मैं था। He's always thinking about that life. प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऊपर के स्वर्ग के वस्तु के उसके If he wasn't doing that, I want to ask you, अगर वो ये ना what do you करे, think would give him the boldness उसको कौन to सा stop a funeral party and tell the boy, get up? उस जो शव यात्रा जाए तो उसको रोक के बोलता है कि खड़े हो जाओ। An earthly-minded person don't do that. और जो अर्थली माइंडेड है, जो जमीन की वस्तु He was always thinking of himself from coming from this world. वो नीचे वाली वस्तु को सोच के यहीं से आया, उसको सोच Do के you think he will come and start to walk on top of water? वो नहीं सोचेगा वो पानी के ऊपर चल पाएगा। No normal person would do that, right? कौन करेगा? So if you want to learn, he said, be my student, learn of me. How did Jesus walk supernaturally here on earth? अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना He चाहते हो, focused on the life that came वो from. ऊपर पे ध्यान लगा के He saw himself as a son of God. उसने अपने आप को He was not ashamed to say it. अब वो He was not afraid to say it. वो डर के नहीं At the time they took up stones to throw at him because he said it. और उन्होंने पत्थर उठाए, उनको पत्थर It still did not stop him from saying it over and over and over and over again. उसके जीवन में चुनौतियां बढ़ती So don't be scared what people will say about you. कि क्या अपने बारे में बोलते हैं। Beat your chest and say, I'm a son of God. अपने हृदय को पीट कर बोले मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Recognize that that's who you are. आप उसको पहचाने कि आप Don't be कौन हैं। scared. Don't be afraid. डरने की जरूरत नहीं है। Let that affect you. Because if it starts affecting you, the way you behave will change. जब आपको ये बदलने लगे, Because you are not conscious I'm a son of God. आपको ये सोचना है An ambassador of the kingdom of heaven. और मैं परमेश्वर राजा I am a king here on earth. मैं राजा हूँ, I am a priest here on earth. मैं एक याजक हूँ यहाँ। These are scriptures, what the Bible says about you. परमेश्वर के वचन में लिखा So you don't see yourself as an ordinary man anymore. अपने आप को एक सामान्य So you are careful what you say. You want to talk like a son of God. आप सावधानी से You want to say something that will impart wisdom as a son of परमेश्वर के God. संतान You won't involve yourself in foolish conversations. और आपको बुद्धि से बोलेंगे। You won't sit down and start to gossip and run other people down. आप शब्द नहीं करेंगे। Because you are the son of God. क्योंकि आप परमेश्वर The way you के संतान हैं। package yourself, अपने आप को what you wear, where you go, how you behave, everything will be different. जब कैसे आप पहनते, कैसे आप बात करते, कैसे करते हो, सब बदल जाए क्योंकि आप परमेश्वर के संतान It is हैं। the way you see yourself that determines how एक you तरीके से behave, आप अपने आप how को you कैसे live, what you देखते say. Is it not true? क्या ये सच नहीं है? Have your mind renewed. अपने मन को नया करें। I know if you say I'm a son of God, someone want to change it. I'm a daughter of God. आप में से बहुत लोग परमेश्वर के संतान हो, बदलना चाहते हैं। But you notice in King James Version, they know about child, but they also know about sons. They chose the word son of God. वो दिखाता है परमेश्वर के साथ। You know, in Israel, they usually mention only the sons. Are you aware? पुत्रों के बारे में Even in your Bible, बाइबल में usually it's the sons. और बात The lineage starts with the sons. Am I correct, somebody? It is the sons that usually take whatever is a major share in the family. अगर हम बाइबल में भी देखें पुत्र। So when the Bible, when they were translating and used the word sons of God, they wanted you to know that there is no gender in this life. तो जब ये यहाँ पे सिर्फ पुत्र के बारे में लिखा No male, no female, उसमें कोई मेल फीमेल नहीं, no उसमें संतान Jew, no Greek, कि कोई जीव, कोई no यहूदी, slave, यूनानी no नहीं, bond. कोई उसमें The बंदी access that the male has is the same access that the female has. जो एक मनुष्य को मिला, एक स्त्री को भी So अधिकार मिला। the female inherit the same thing as the male. स्त्री को भी वही मिला जो The fullness of the life of Christ. परमेश्वर की पूरी परिपूर्ण। So don't be quick to change it. I'm a daughter. Just call yourself a son of और God. अपने आप ऐसा ना It will remind you that I have 100% access to the throne, 100% access to the power of God, 100% access to the life of God. हम लोग वो देखें कि पूरा 100% जो है परमेश्वर की सामर्थ को हम लोग को। And God can use you as He can use the male. और ऐसे जैसे परमेश्वर पुत्र को मन। Do you understand what I'm talking about? तो आपको भी इस्तेमाल करें, आप समझ रहे So हैं? the question is, who are you? So यहाँ पे सवाल ये आप कौन हैं? How do you see yourself? अपने आप को आप कैसे देखते हैं? When you are in the office, who are you? जब आप अपने ऑफिस में तो आप कौन At home, who are you? हैं? घर में आप कौन हैं? When someone is offending you and saying some things that is making your head to spark like electricity, who are you? जब आपको कोई बुरा बोलता है, आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है बम फूट रहे, तो आपको क्या लगता है? Who are you? कौन है आप? It is how you see yourself at that time that will determine the things that will come out of your उस mouth समय आप and the कैसे things अपने you're आप going को to do. देखते हैं कि वो जीवन
So always be conscious of it. Say, stay your mind there. Set your mind, set your heart on things above. Set it there. Don't remove it. अपने मन को Concentrate. ऊपर की स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं। That life that comes from heaven. जो जीवन जो ऊपर से And your life will never be the same in Jesus' आपका name. जीवन सेम नहीं रहेगा उसका। Amen, somebody. आमीन। If you see yourself as a son of God, you won't be scared. अगर आप अपने आप को परमेश्वर You की will संतान never be हैं, तो afraid of जीवन devils. जैसा नहीं रहेगा। You will never. आप And when you say in Jesus' name, और जब आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के the नाम forces of heaven will come से, and स्वर्ग खुल manifest. जाएगा आपके। Do you understand what I'm talking क्या आप समझ about? रहे हैं इस चीज़? The devil only preys on those who don't know who they are in Christ. जो शैतान है उनको परेशान करता है जो नहीं जानते वो मसीह में Because he knows when he comes against the one who knows who he is in trouble. कि अगर वो उन लोगों के सामने जो जानते वो कौन है वो The more you concentrate on the life that comes from heaven, the more you activate that power, that authority to work in your favor. जब आप उस पर ध्यान लगाते हैं कि आप स्वर्ग की ओर से आपके अंदर क्या सामर्थ आती है तो आप उस पावर The more you concentrate on the life that comes from heaven, the more victory you have over sin and आप sickness. उस जीवन पे जो स्वर्ग से आता है आपके जीवन में उतना आप जयवंत होते हैं And so at that time, you really want to be casting out devils from उस people. समय आप दुष्ट आत्माओं को Not looking for people to cast out devils उस from समय you. लोगों को नहीं ढूंढे कौन मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा है आप दुष्ट आत्माओं को Do you understand what I'm talking आप about? समझ रहे हो उस चीज को Believe. विश्वास करें Believe. विश्वास करें You don't pay money to get this. You just open your heart and allow your mind to change. अपने हृदय को खोले और अपने मन को बदले You say to yourself, if this is what God says about me, then that's who I am. और उस समय अपने को परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहते हैं That's what the Bible calls faith. और ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Are you blessed? आपको आशीष Do दे। you believe the word? क्या परमेश्वर का वचन में Do you believe the word? Do you believe if you have given your heart to Jesus that you are a son of God? अगर आपने देखा तो परमेश्वर को देखा परमेश्वर की Do you believe you are a priest of God? आप विश्वास करते The Bible परमेश्वर says की He यहाँ जाए made us to become kings and priests. Everyone in Christ is a priest. Everyone in Christ is a king. ये बाइबल हमें बताती है कि आपको राजा होने के लिए याजक होने के लिए परमेश्वर ने चुना और आप सभी यहाँ पे राजा और Why are you a king? To rule, not to be ruled over. राजा किस लिए होते हैं कि राज्य करने के लिए ना कि कोई उस पर राज्य Why are you a priest? क्यों याजक है आप So you can have 24 hours access to God 7 days of the week. तो पूरे हफ्ते पूरे दिन भर हर घंटे आप परमेश्वर So के God is साथ जा open सकते to हैं सो परमेश्वर आपको क्या बोला The Bible says you are ambassadors of the kingdom. अब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत है The legal representative of the kingdom of heaven here on earth. अब स्वर्ग का जो राज्य उसके आप राजदूत ठहरे हैं So if you don't always see yourself as a son of God, you won't represent Him well. अगर आप अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं देखते तो आप अपने आप को ठीक से दर्शाएंगे नहीं May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे May this truth change the way you see yourself. और ये जो सच्चाई है जिस तरह से आप May अपने this आप को देखते हैं, आपको truth बता- take hold of your heart. और ये सच्चाई आपके जीवन में आपके Cause you हृदय to में rise above circumstances and situations. अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप खड़े होने पाए May your heart, your faith in Christ be stronger by this truth. आपका विश्वास बढ़ने पाए May you never doubt what you have heard today. और जो आपने सुना है आप उस पर May सदैव nothing in life make you to forget that you are a son of God. कुछ भी आपके जीवन में होता है आप भूलने ना पाए परमेश्वर की संतान है Father, establish your word in their hearts. और परमेश्वर आप अपना वचन आपके हृदय In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम है Is anyone here who is believing God for a miracle? इस समय यहाँ पे कोई है जो इस For a समय healing, परमेश्वर से आश्चर्य कर्म चाहता For a है breakthrough? अपने जीवन में Can you सगाई just चाहता है ब्रेक थ्रू चाहता है rise to your feet? अपने पैरों पे वो खड़े हो जाएं I want to pray a very short prayer because my time is up. Okay, beautiful. मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा Father in heaven, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है I give you thanks and I give you praise for everyone that is in this place this morning. प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो यहाँ पर हर कोई है उसके लिए Thank you. आपका धन्यवाद देता For all who have been under the sound of my voice, हूँ इस समय जो हर कोई मेरी आवाज को सुन रहा है show your power अपनी सामर्थ को प्रभु जी दिखाएं in their lives. इनके जीवन में If you are sick, इस समय अगर आप बीमार you हैं need healing. आप चंगाई को चाहते हैं Put your hand on your head. Just those who are sick who need healing, place your hand on your head. अपने सर पे अपने हाथ को रखें जो लोग चंगाई को चाहते हैं
agree with me, और मेरे साथ अग्री करें and miracles will happen in your life. और इस समय आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे। Father, we thank you because you are the healer, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते क्योंकि आप the चंगा करने वाले हैं। deliverer of the afflicted. प्रभु जी इस समय जो बीमार है उनको छुटकारा दे। And I stand on your behalf in your name प्रभु जी आपके नाम पे आप यहाँ पे to उपस्थित हो। declare your children free from every infirmity, प्रभु जी हर एक बीमारी से आप उन्हें from छुटकारा every दे। sickness, हर एक बीमारी से आप छुटकारा दे। from the crown of their heads सर से लेकर to the soles of their feet. उनके कदमों तक प्रभु। I release your healing anointing into their body प्रभु right जी now. उनके जीवन में आपकी चंगाई Father, heal them in the name of Jesus. परमेश्वर उनको चंगाई दे प्रभु यीशु I मसीह के नाम rebuke से। sickness in इस Jesus' समय name. में हर एक बीमारी को यीशु मसीह के I नाम से rebuke migraine in the name of हर Jesus. एक प्रकार के सर दर्द को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। I command your blood pressure to come down to the normal level required for good इस health. समय मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आने पाए। I rebuke diabetes in the name of Jesus. डायबिटीज प्रभु यीशु मसीह के नाम I से command the sugar level to drop to the normal level required for good health. शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे आने In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम I rebuke every digestive problem in the name of इस Jesus. समय हर एक पेट की गड़बड़ी प्रभु यीशु I मसीह के नाम में ठीक rebuke हो। every knee problem be healed in the name of हर एक Jesus. घुटने की बीमारी यीशु मसीह के नाम में ठीक होने पाए। Every skin condition be healed in the name of Jesus. हर एक चमड़े का रोग यीशु मसीह के नाम में ठीक Any हो। organ in your body that is failing, और ऐसा कोई हिस्सा आपके शरीर में जो फेल हो रहा है I activate the healing power of God in your body right इस now. समय परमेश्वर की चंगाई को मैं Be आपके जीवन healed में in रखती हूँ। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Be चंगाई healed in your को मैं liver, be healed in your kidney, be healed in your heart. आपका लिवर आपका किडनी आपका दिल यीशु मसीह के नाम Be में healed in चंगाई। your pancreas in the name of Jesus. अब हर एक पीठ दर्द यीशु मसीह के नाम में दूर हो Be जाए। healed in your reproductive system in the name of हर एक Jesus. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यीशु मसीह के नाम में Every चंगाई। chest pain be gone in the हर name एक of छाती Jesus. का दर्द यीशु मसीह के नाम में। Every nerve disorder, every muscle disorder be gone in the name of Jesus. हर एक प्रकार मांसपेशियों में दर्द हर एक प्रकार Let the healing यीशु मसीह के anointing नाम में। flow, Lord. प्रभु जी आपकी In the चंगाई name of की Jesus, let the healing anointing flow. यीशु मसीह के नाम में Let the healing anointing flow. यीशु मसीह के नाम में आपकी Satan, loose your grip from their bodies and be gone in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम In में Jesus' mighty name. यीशु मसीह In Jesus' के mighty यीशु name. मसीह के सामर्थ्य नाम में I declare you healed. प्रभु जी आपकी I want you चंगाई to say after me, I am healed in Jesus' इस name. समय बोले कि मैं यीशु मसीह Say के again, नाम I में am healed in Jesus' इस name. समय फिर से बोले Say, I am healed in Jesus' name. कि मैं यीशु मसीह Say, के I नाम am में healed in Jesus' मैं name. यीशु मसीह के नाम में I चंगा am healed in Jesus' मैं name. यीशु मसीह के नाम में चंगा Thank you, Jesus. प्रभु जी आपका धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं Thank you, Jesus. यीशु मसीह का धन्यवाद Thank you, आपका Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में I want to pray for those who have financial needs. इस समय जिनकी आर्थिक समस्या है उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा Father, I pray for supernatural provision. प्रभु जी इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अद्भुत रूप से प्रभु जी आप मार्ग I pray for those of God who do not know how to solve this financial need that they have. प्रभु जी इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो नहीं जानते कैसे उनकी जो The आर्थिक scripture समस्या says, को हल my करें God shall supply all your needs. अब इस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने According स्वर्ग to में his आपकी सारी riches. जरूरतों को पूरा करेगा In glory, इस समय in परमेश्वर Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह The earth is the Lord's and the fullness thereof. The earth is the Lord's and the fullness thereof. कार्य परमेश्वर का है Provide, परिपूर्णता आपसे आपको make दे a way, प्रभु जी मार्ग खोले send help. प्रभु जी सहायता I भेजें call for money to come. इस समय प्रभु जी प्रार्थना करता To हूँ कि meet पैसा that need now in Jesus' name. प्रभु जी वो आर्थिक जो प्रॉब्लम है I call for money to come to meet that need now in Jesus' प्रभु name. जी इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु I मसीह pray के for the पैसा आने one का इनकी who आर्थिक has समस्या debts to settle. प्रभु जी इस समय प्रार्थना करता हूँ जो किसी I प्रकार के cancel that कर्जे debt से in दूर your हो life in Jesus' name. मैं सारे जो कर्जे हैं उसको यीशु By मसीह the के नाम power से of God, I remove you from among those who are owing in Jesus' name. इस समय प्रभु यीशु मसीह की The Lord settle सामर्थ्य your debts in the name of Jesus. यीशु मसीह की सामर्थ्य हर एक कर्जे की आत्मा को मैं तोड़ Father, I pray for those who want a new job. इस समय प्रभु जी I प्रार्थना ask करते by हैं the नौकरी power को of the Spirit that you will provide for them in the name of Jesus. प्रभु जी इस समय आत्मा If में you're trusting God for a new job, say, I receive my job in Jesus' name. इस समय आप जो अगर If नए you're नौकरी- trusting God for a new job, say, I receive my job in Jesus' name. इस समय अगर विश्वास करते हैं If you believe, you will receive it. Say, I receive my job in the name of Jesus. आप विश्वास करेंगे उस नौकरी को आप ग्रहण करेंगे Thank you, Father, for doing all that they are
steps. Walk it out in the name of Jesus. Let your name be glorified. Yes, Lord. Let your name be glorified. आपके नाम महिमा पाए। Let your name be आपका glorified. नाम महिमा पाए प्रभु। Father, I pray for those who are trusting you for life partners in their lives. प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते जो अपने जीवन I ask साथी के in लिए- Jesus' name that you will settle them in their own matrimonial homes. प्रभु जी मैं इस समय उनके लिए दुआ करता अपने लिए जीवन Settle them in their own matrimonial प्रभु जी जो homes. घर आपने चुना वहाँ पर In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम I pray for the one who is having challenges in her marriage. उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में I speak marriage peace. के प्रॉब्लम्स है। इस समय वे शांति को Resolution to the कि problems. उस समस्या दूर होने I पाए। rebuke the devil that is trying to destroy your इस समय relationship. शैतान जो उनके रिश्ते को तोड़ना चाहता है Peace into that home. उस घर में Peace शांति into लाए। that home. उस घर में In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम I pray for the one who is having problem with the son. इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ Lord, I ask in the name of Jesus by the power of your spirit इस समय प्रार्थना करती that हूँ you will यीशु arrest मसीह that boy. कि अपनी आत्मा की सामर्थ्य Change से him. प्रभु जी उसको बदल Change him. उसको बदल दे प्रभु Change him. उसको बदल We rebuke the devil in his life in the name of उसके Jesus. जीवन में We शैतान ask that the Holy Ghost will take over. प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा के Thank you, Father. Thank you, Father. We give you praise. We give you praise. आपका धन्यवाद We give you praise. आपको महिमा We देते give you हैं praise. आपको महिमा देते हैं In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Father, the one that is having a problem right now who does not know how to solve that problem. प्रभु जी इस समय दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके Father, जीवन I में pray, समस्या make a way, make a way, कैसे समझ make a way. प्रभु जी I मार्ग prophesy solution. इस समय में Send help, send help. प्रभु जी सहायता भेजे In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I rebuke the spirit behind that problem. उस समस्या के पीछे जो आत्मा उसे मैं खंड Thank you for resolving it right now. प्रभु Thank जी you. धन्यवाद देते हैं Thank you, आपको। thank you, thank you, thank धन्यवाद you. प्रभु We जी will hear that testimony. The church will hear that गवाही को सुनने testimony. पाएंगे The church will hear that testimony. हम लोग उस गवाही को सुनने Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That crisis is terminated in the name of Jesus. यस लॉर्ड प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं Thank you, Lord. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस Thank you, Lord. परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं Way make away, thank प्रभु you. जी आप मान Great heal away, thank you. प्रभु जी चंगा In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Father, I pray for that man that is constantly having spiritual attack over and over again. प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा जिसे सताती है When she sleeps, she's under oppression. जब वो सोती है प्रभु जी उसे In the name of परेशान Jesus, I rebuke that spirit. करती है। इस समय यीशु I मसीह rebuke that spirit. यीशु I मसीह break that spell. उस स्पिरिट को मैं ब्रेक I command that spiritual attack terminated now in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ वो सारे जो आत्मिक That experience stops today. आज से वो चीजें टूटने It पाए stops today आज से वो टूटने in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Thank you, Father. प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं Build their faith. उनका विश्वास बढ़ाओ। Strengthen them in the inner प्रभु जी man. उनको सामर्थ्य बनाओ I pray for a new hunger to serve you. प्रभु जी इस समय नए घर A hunger to serve you. प्रभु जी आपका एक A hunger to serve you. A hunger to know you more. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में I pray for this church. इस प्रार्थना करता इस चर्च के लिए I call for men. इस समय I प्रार्थना call for women. इस समय I call for workers. इस समय I call for financial supporters and partners. इस समय प्रार्थना करते I call for men and women and families that will take the church to a whole new level. इस समय प्रार्थना करते हैं लोग परिवार इस चर्च को From the east, from the west, from the north, from the south, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण let them come in now in Jesus' name. सहायता आने पाए And dispatch the angels, और बहुत the सारे harvesting angels, आपके स्वर्गदूत to gather in the harvest into this assembly. और इस समय उस I महकाल prophesy growth. इस समय उन्नति I speak to Saif, be ever growing, इस समय प्रार्थना करते be हैं ever growing. कि हमेशा बढ़ती In the name of Jesus, be ever growing. यीशु मसीह के नाम Never stop growing. कभी बढ़ना ना छोड़ो, Never stop growing. कभी बढ़ना ना छोड़ो Numerically, spiritually, financially, materially, be ever growing. आत्मिक रूप से In आत्मिक faith, हर तरह से in विश्वास love, प्रेम में be ever growing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में हमेशा बढ़ती जाए No more setbacks. और आप पीछे न खींचे No more setbacks. पीछे खींचे न खींचे Thank you, Father. प्रभु पिता परमेश्वर I pray for the grace of giving to rest upon the प्रभु members. जी सब उस देने के No member of this church will be tight-fisted. इस समय अश्वास In the name of Jesus, the grace to be a faithful tither and giver, let it rest
tonight in the name of Jesus. हम लोग सब विश्वास देते Let there be overflow, financial overflow in their lives. Promotions, increase on every side. In the name of Jesus. 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 Thank you, Father. प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं Father, bind the members of the church with the cord of love that cannot be broken. प्रभु जी इस समय उस धागे से प्रेम के धागे से जोड़ दे तोड़ा ना जा सके We close the door against gossipers. इस समय हर एक प्रभु गपशप को We close the door against troublemakers. इस समय जो लोग समस्याएं उत्पन्न करते हैं उनके लिए We close the door against those who will cause division. इस समय ऐसे लोग जो समस्या We shut them out of the church. हम लोग उन्हें चर्च से बाहर करते Those who will promote unity, जो लोग एकता को who बढ़ाते will promote love, जो प्रेम को बढ़ाते who will make the church prosper. उस चर्च को आगे लेके जाते We open the doors for them to हम flood उनके लिए in. दरवाजे को खोलते Like a mighty flood, let them begin to pour in the name of Jesus. And as they come, they will settle down. और हम लोग आए और बैठे They will work with the leadership. वो अगुवे के They रूप में will work with the family वो परिवारों के साथ and grow the church. और चर्च को उन्नति के May लिए your presence never abide here, Lord. प्रभु जी आपकी उपस्थिति Let them हमको experience your power over and over and over प्रभु again. जी आपकी सामर्थ्य इनके Let जीवन each meeting be an exciting, life refreshing meeting, प्रभु जी आप में वो producing great testimonies and बड़ी miracles. बड़ी दवाइयां आए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Strengthen the pastor, his wife, his family, the leadership, everyone who are part and parcel of the workforce of the प्रभु जी church. इस समय पास्टर्स उनकी वाइफ May their zeal never go down. प्रभु जी उनको स्ट्रेंथन करें उनको Use them more and more. प्रभु जी अपनी Keep महिमा के praising them, keep promoting them, प्रभु जी आप उनको and प्रमोट keep blessing them प्रभु जी उनको आशीष so that it will be a living testimony. क्योंकि वो आपके लिए एक जीवित गवाही है In Jesus' name we have यीशु prayed. मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं In आमीन। Jesus' name we have prayed. यीशु मसीह के नाम In Jesus' name we have prayed. If you believe it, can you say better amen? Now, if you have not given your heart to Jesus, अगर आप अपने को इस समय यीशु you मसीह को cannot समर्पित beat करते your chest and say, I'm a son of God confidently. हैं इस समय आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं। And you would like to give your heart to Jesus, अगर आप यीशु मसीह को अपना हृदय देना चाहते हैं please just lift up your hand. अपने हाथ को उठाएं And like those who want to give their heart to जो Jesus, अपने आप को इस समय यीशु मसीह को देना those who want to give their heart to Jesus. अपने हृदय को यीशु मसीह को देना चाहते हैं Pastor, can you look around, please? Take note of it. Because there's no space to call them. Say after me, with your hands lifted. अपने हाथ को उठा के रखें Say after me, Lord Jesus, कि बोले प्यारे प्रभु I यीशु surrender to you. अपना जीवन मैं आपको I समर्पित ask you, मैं इस समय प्रार्थना करता come into my heart. हूं कि मेरे हृदय में आए Be my Savior, मेरा प्रभु मेरा उद्धार my करना Lord. मेरा प्रभु बने Give me power मेरे को to सामर्थ्य दे become your son. अपनी संतान होने का अधिकार दे Thank you. प्रभु जी आपका धन्यवाद I है repent of my sins अपने पापों से प्रायश्चित कर and I surrender to you. और अपने आप को आपको समर्पित Help me to please you. इस समय सहायता Help करेगा me to आपके live. भावता जीवन जीवन In Jesus' और name. आपको उठा के I रखें declare with my mouth, इस समय as I believe in my heart, जब मैं अपने हृदय में that I'm विश्वास now a child of God. इस समय वो बोलते मैं I am now a आपकी son संतान of God. मैं परमेश्वर की I संतान am saved और इस समय में बचा and I have your life. इस समय आपका जीवन मेरे अंदर Thank you. थैंक यू परमेश्वर Thank you परमेश्वर आपका for धन्यवाद saving me. मुझे बचाने के लिए परमेश्वर In आपका Jesus' name. यीशु मसीह Say this after me. Satan, इस समय बोले Satan, devil, I renounce you. इस समय अपने जीवन I को reject you. इस समय I अपने break every covenant इस समय हर एक ऐसी वाचा that I had with you एक हर एक वाचा शैतान के साथ before now. ना जो पहले की है In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Any covenant हर एक my वाचा parents, my ancestors had with you आपके साथ that बचा connects me to you. जो शैतान से मुझे In the name of Jesus, यीशु मसीह के I नाम break it forever. इस समय हमेशा के लिए I तोड़ दो। set myself free इस समय अपने आप को आजाद from कर your power. आपकी साथ And I command you इस समय right now, इस समय मैं get out of my life. शैतान मेरे जीवन से My बाहर body is a temple of the Holy Ghost. परमेश्वर का मंदिर है You have no place in my इस life. समय मेरे को इसमें In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम thank you, Father, परमेश्वर आपका for saving my soul. मेरी आत्मा को I declare I'm free. इस समय I declare I'm free. मैं आजाद I declare the temple of the Almighty God. और इस समय मैं मुक्त हूँ I declare I'm a son
और मैं इस जीवन I declare I am a priest of the Almighty तो God. मैं एक याजक हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Father, I pray for those who pray this prayer and I ask in Jesus' name you will reign in their lives. प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना Live करने through them, प्रार्थना Lord. प्रभु जी उनके साथ Let the difference be clear. प्रभु जी को अपने जीवन में Devil बदलाव को will not देखें touch them anymore. प्रभु जी शैतान उनको सताने न Your yoke is broken. उन उस शैतान का And you योग are तोड़ banished from their lives right उनके now. जीवन से तुम दूर Remove करो your hand from everything that concerns them. उनके Get जीवन out of their bodies and never enter again. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Holy Spirit, take over their lives. पवित्र आत्मा इनके Order ऊपर their कब्जा करे steps. उनके ऊपर कब्जा करे Help them to know Jesus more. और उनकी सहायता करे आपके बारे में Establish them in your word and in your church. उनकी सहायता करे उनके जीवन In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम In Jesus' name. यीशु मसीह And के नाम everybody say, Amen. If you are blessed, can you shout a living amen? Somebody say, I am a son of God. And the devil is under my feet. Say it again, sickness is under my feet. Problems of life, they are under my feet. Challenges are under my feet. Satan is under my feet. That's it. God bless you. Thank you, Pastor. Can I invite Pastor to say your benediction? Please be seated. Thank you. Let us say benediction. Father, we want to thank you पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं for your word spoken to us. क्योंकि आपका वचन हमसे बातचीत करा। You are our Father. आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। We are your children. हम आपके बच्चे हैं And we are sons और हम आपके बेटे हैं of the Most High God. उस परमेश्वर के जो सबसे ऊपर। Thank you for a very anointed Sunday service. एक आशीष से भरे संडे सर्विस के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your speaker इस वचन के लिए स्पीकर के लिए धन्यवाद who delivered your word from the throne room of God. जिन्होंने आपके वचन को आपके स्वर्गीय भंडार से बांटा है। And now, as your people dismiss, और इस समय जब हम लोग यहाँ से अलग होते हैं, may they be filled with the power of the Holy Spirit हर कोई परमेश्वर आपकी आत्मा से भर के यहाँ से जाने पाए, to live the calling that you have called them to. ताकि वो सब हम सब आपके लिए जीने पाए। They are sons of the living God. ऐसे जैसे कि हम आपके बेटे हैं। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। Thank you. We had a wonderful service. Let's give God a clap offering. The service has ended. If you want prayers, you can come to the altar and Pastor and will pray for you, Reverend and Pastor. हालेलुया। हमारी सर्विस एंड हो गई। अगर आप में से किसी को प्रार्थना की जरूरत है, आप आगे आ सकते हैं। पास्टर और हमारे गेस्ट स्पीकर आज आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। God bless you all. God bless you all। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।